हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बहुत कम टाइम में। बहुत जनों को पता होता है, जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। आपकी स्क्रीन के सामने ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। जो भी नए बंदे होंगे उनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग मतलब उनको थोड़ा पेन पेपर यूज़ करना पड़ा होगा, बट जो पुराने बंदे होंगे उनको किसी भी तरीके का चैलेंज इसमें नहीं आया होगा। उनको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं माइंड में, ठीक है। तो ये कोई वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है उनमें ये स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है। तो जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको स्पीड को बढ़ाने के लिए पहले याद क्या क्या करना चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले टेबल्स याद करने हैं। टेबल 1 से 40 तक आपको याद रहने चाहिए, मुँह जबानी आप याद कर पाओ। आपको स्क्वायर्स याद रहने चाहिए, आपको ट्रिपलेट्स याद रहने चाहिए, आपको परसेंटेज वगैरह याद होने चाहिए कि जैसे परसेंटेज का कन्वर्जन होता है, ठीक है, 33%, 33.33, 1/3 किस तरीके का रहता है, ऐसे फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। कुछ CI के शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक जगह पर आप लिखकर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली रिवाइज करोगे, ठीक। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, मैं लिंक भी दे दूंगा इसका, ठीक है। तो आपको ये डेली बेसिस पे याद करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। शुरू में क्या होता था, जैसे मैं जब सॉल्व करता था तो मेरे को 10 क्वेश्चन करने में भी आधा घंटा 40 मिनट लग जाता था, बट धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें करने लगा तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं, हमारा टाइम बचता है और क्वेश्चन जो होते हैं हम जल्दी जल्दी से कर पाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस मतलब आपको कैलकुलेशन के लिए अलग से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप क्वांट में, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जो डेली प्रैक्टिस है उसमें क्या होना चाहिए, देखिए मैं आपको एक डेमो शीट दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे चलता रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपको डेली कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेंगी, डेली कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे, डेली कुछ आपको सब्ट्रैक्शन, डेली कुछ डिवीजन, और डेली कुछ क्या होगा कि जैसे मान लो कि 5% है, 10% है, 15% है, तो इनका मतलब अगर CI इसमें लगाएं तो ये किस तरीके से चेंज होता है, इसका सक्सेसिव रेट क्या है, इस तरीके से कुछ आपको कैलकुलेशंस जो होंगी डेली 15 से 20 मिनट आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और क्या होती है जो है पॉइंट नंबर 3, वो क्या है कि आपकी जो शार्पनिंग स्किल है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो, करने के बाद क्या होता है कि है ना, आप बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखोगे। मतलब शॉर्टकट्स जो हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक लिया 4135, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आ गया और 2 बच गया। अब यहाँ पर कुछ बंदे होंगे जो 5 को 3 से करके फिर सॉल्व करेंगे, फिर 5 को 1 से करके फिर सॉल्व करेंगे, फिर 5 को 4 से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने जैसे डेवलप किया कि 13 को डायरेक्ट 5 से करो 65 आएगा, उसमें +2 ऐड कर दो 67 हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये खुद से डेवलप हुआ स्किल है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपका खुद से ऐसी कई सारी स्किल्स डेवलप होंगी, वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो आपके बहुत काम आएंगी, वो बेस्ट यूज़ रहेगा, आपको उसको यूज़ करते जाना है, ठीक है। वो आपका टाइम को बचा के देगा, मतलब यही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स वाला काम करेगा। क्लियर है, ठीक। फिर ये था पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो है कैलकुलेशन ट्रिक्स। कैलकुलेशन ट्रिक्स जैसे बहुत बंदे बताते हैं कि भाई ये वाली कैलकुलेशन ट्रिक है, इसको करने का तरीका ये है, इसको करने का तरीका ये है। फिर आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कैलकुलेशन ट्रिक। तो कैलकुलेशन ट्रिक जो होती है, क्या वो वाकई काम करती है? क्या बंदे जो कहते हैं कि भाई आप ये वाली ट्रिक याद कर लो कैलकुलेशन की, ये याद कर लो तो आपके बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि कैलकुलेशन ट्रिक वही काम करेगी जिसकी आपने बहुत सारी टाइम्स, मतलब काफ़ी बार प्रैक्टिस करी होगी, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल प्रैक्टिस करी होगी, वो ट्रिक काम करेगी। तो पहला पॉइंट ये है कि नई ट्रिक सीखने मत जाओ अगर आपके पास टाइम नहीं है। कुछ ट्रिक्स काम करती हैं, कुछ ट्रिक्स बहुत लिमिटेड उसमें काम करती है। जैसे मान लो कि स्क्वायर्स की, या जैसे ट्रिपलेट, जो ट्रिपल निकालते हैं हम, क्यूब करते हैं तो क्यूब्स की, तो स्क्वायर की, क्यूब की आपको क्या होनी चाहिए, शॉर्टकट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जो ट्रिक्स होती हैं, या फिर मान लो कि 100 के आसपास का जो होता है उसको कैसे करना होता है। अगर मैं कहूँ कि 96 × 104 को करना हो तो कैसे करना होता है, तो ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं वो काम करती हैं। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स के लिए आप कर सकते हो। बाकी
फालतू के ट्रिक्स यूज़ मत करो, अपना जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड को बढ़ाओ और वहीं से शॉर्टकट को सीखो, वही आपके काम आने वाला है और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जैसे एक पॉइंट नंबर 5, ये किसी को अच्छा लग भी सकता है और किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। ये क्या है, आपके माइंड में कैलकुलेशन, मतलब जैसे आप कोई सा भी नंबर हो, कुछ भी देखते हो, एनीथिंग, जैसे आप खाली बैठे हो, आपके उसमें कोई भी नंबर आया, जैसे मान लो आपका मोबाइल नंबर आ गया या बस का नंबर हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें आप थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस या किसी भी चीज़ को आप माइंड से थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन को थोड़ा सा शार्पन करेगा और इसका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं दिखेगा लेकिन बाद में दिखेगा। ये एक वैसी प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे काम करती है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो याद कर रहे हो, जो आप स्क्वायर याद कर रहे हो, क्यूब्स याद कर रहे हो, ट्रिपलेट्स याद कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं होंगी, आपको धीरे धीरे करना है। अगर आपको 1 से 40 का टेबल याद नहीं हो रहा है तो 1 से 20 तक का याद करो, फिर 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाओगे, लेकिन आपको याद जरूर करना है। ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसी ही किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हो, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक कर लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।